हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो हम पॉलिटी पढ़ेंगे आज। पॉलिटी में इससे पहले के जितने भी एक्ट अधिनियम आए हैं वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये अंतिम अधिनियम है जो ब्रिटिश सरकार भारत के लिए लेकर आई है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित ये अंतिम अधिनियम है। ठीक है, तो ये लास्ट एक्ट है जो ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए पारित किया है। ठीक है, और इसको पास किया है। इसके बाद जो है वो ब्रिटिश सरकार का कोई अधिकार नहीं था भारत के ऊपर। ठीक है, भारत पूरी तरह से आजाद हो चुका था, भारत का अपना संविधान था। ठीक है, तो ये अंतिम अधिनियम है जो ब्रिटिश सरकार भारत के लिए लेकर आई है। तो इसे हम देखते हैं। कहा, सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया, जिसे 3 जून 1947 को अपनी योजना भारतीयों के बीच रखी, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना भी कहा जाता है। तो सत्ता हस्तांतरण करने के लिए मतलब भारतीयों को सारे अधिकार देने के लिए और भारत को आजाद करने के लिए माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया और इसे बोला गया कि आप एक, ठीक है, माउंटबेटन को ये बोला गया कि आप एक प्लान बनाइए, एक योजना बनाइए जिसके द्वारा भारत का विभाजन भी किया जा सके और भारत को स्वतंत्र भी किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे पाकिस्तान की जो मांग थी वो बहुत ही जोरों शोरों से उठी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए भारत का विभाजन भी करना था और भारत को स्वतंत्र भी करना था। तो उसके लिए माउंटबेटन ने एक योजना बनाई जो उसने 3 जून 1947 को भारतीयों के सामने रखी। 3 जून 1947 को ये योजना भारतीयों के सामने पेश की गई, इसीलिए इसे 3 जून योजना भी कहते हैं और इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ये एक्ट बना है और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ये जो पूरा हमारा अधिनियम आया है और जो भारत को आजादी मिली है, ठीक है, और जो भारत का विभाजन हुआ है वो भी माउंटबेटन योजना के आधार पर ही हुआ है। माउंटबेटन योजना के आधार पर जो क्लीमेट एटली थे, वहां पे जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में एक विधेयक प्रस्तुत किया। ठीक है, जो हाउस ऑफ कॉमन जो उनका लोअर हाउस है, ठीक है, जो उनका लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन, वहां पर एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और ये विधेयक 15 जुलाई को वहां से पास भी हो गया, हाउस ऑफ कॉमन से ये पास हो गया। और 16 जुलाई को ये हाउस ऑफ लॉर्ड जो वहां का अपर हाउस है वहां से भी पास हो जाता है और 18 जुलाई को सम्राट के हस्ताक्षर के साथ ही ये जो है, ये जो विधेयक था वो हमारा अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो जो विधेयक था वो 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में रखा गया, 15 जुलाई को वहां से पास हो गया, 16 जुलाई को ये जो विधेयक था वो हाउस ऑफ लॉर्ड से भी पास हो गया और 18 जुलाई 1947 को ये जो सम्राट थे उनके हस्ताक्षर के साथ ही एक एक्ट बन जाता है, जिसे हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। ठीक है, तो इस ध्यान किए गए थे, आइए उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, पूरी तरह से ब्रिटिश राज को खत्म कर दिया गया और भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया और साथ में ही भारत के 2 टुकड़े भी कर दिए गए, जो था एक संप्रभु भारत और एक पाकिस्तान। ठीक है, भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान। बोला, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय के पद को खत्म कर दिया गया और अब वायसराय नहीं होंगे तो कौन होंगे, अब होंगे गवर्नर जनरल। ठीक है, नया पद बनाया गया गवर्नर जनरल का। ठीक है, तो अब वायसराय नहीं होंगे, अब कौन होंगे, गवर्नर जनरल होंगे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस टाइम पे वायसराय थे ना, भारतीयों ने उसे ही अपना पहला गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, बट जो पाकिस्तान था वहां पर कौन बने थे गवर्नर जनरल पहले, तो वो बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, बोलो, दोनों देशों में अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा, परंतु नए संविधान बनने तक दोनों देशों में विधानमंडल 1935 के एक्ट के तहत ही कार्य करेंगे। 1935 का एक्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक करिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो बोला कि भारत में अलग अलग संविधान सभाएं बनाई जाए, बट जब तक भारत में संविधान सभाएं नहीं बन जाती हैं, जब तक भारतीय क्या करें, 1935 का जो अधिनियम है उसी के आधार पर देश में सारा कार्य जो है वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बोला, देसी रियासतों को
पूरी तरह से ये छूट दी गई कि वो भारत और पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जितनी विदेशी रियासतें थी उनको बोला गया कि आपको पूरी तरह से आप आजाद है, आप चाहे भारत में शामिल होना चाहे पाकिस्तान में शामिल होना चाहे, इनको पूरी वो छूट थी। ठीक है, उसके बाद बोला जो शाही उपाधि में भारत का सम्राट शब्द था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो जो ब्रिटेन के सम्राट थे उन्हीं को भारत का सम्राट भी बनाया गया था, उन्हीं को भारत का सम्राट भी घोषित किया गया था। तो बोला उसे भी अब खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसे भी अब खत्म कर दिया गया। बोला ब्रिटेन में भारतीय सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो जो ब्रिटेन में भारतीय सचिव था उसको खत्म कर दिया और भारत में जो राज्य सचिव होंगे उनको ये सारे जो इनकी शक्तियां थी वो दी गई। ठीक है, बोला इस कानून के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। तो संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? अब संवैधानिक प्रमुख होगा अब गवर्नर जनरल और प्रांतों में गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख जो था वो घोषित किया गया, वो नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इस अधिनियम के अधीन भारत डोमेनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब, ये पंजाब है। ठीक है, ये पंजाब लिखा है मैंने। तो बोला इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर बाकी सारा का सारा क्षेत्र भारत को मिला। तो भारत को क्या क्या नहीं मिला? भारत को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का सिलहट जिला जो था वो भारत को नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि दो देश बने थे ना, एक पाकिस्तान एक भारत, तो ये क्षेत्र जो थे इनको छोड़कर बाकी जितना भी बचा वो सारा भारत के हिस्से में आया। बोला इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली खत्म कर दी। ठीक है, अब जो भारत के राज्य सचिव है वो सिविल सेवा में नियुक्तियां नहीं करेंगे और ना ही कोई आरक्षण देंगे। बोला इससे पहले जो हो चुका था वो वैसे ही चलेगा, मतलब 15 अगस्त 1947 से पूर्व के जो सिविल सेवक है, ठीक है, जितने भी वो कर्मचारी है उनको वही सेवाएं मिलती रहेंगी जो उनको पहले मिलती थी। बट अब नेक्स्ट वो नहीं होगा। बोला भारत के राज्य सचिव जो है वो सिविल सेवा में नियुक्तियां नहीं करेंगे और ना ही उनको कोई पदों में आरक्षण दे सकते। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अधिनियम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।